सीरिया से मिल रही है। सीरिया में जारी उठापटक के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज वहां से मिल रही है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच चुके हैं। बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे, जहां रूस ने बशर अल असद के परिवार को अब शरण दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीरिया में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। विद्रोही अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो राष्ट्रपति आखिर कहां पर गए। और आपको ये भी बता दें कि पहले खबर ये सामने आई थी कि उनका प्लेन क्रैश हुआ। दावा ये भी किया गया, ईरानी मीडिया ने खुद ये दावा किया कि हो सकता है उसमें वो मारे गए हो, लेकिन अब मालूम ये हुआ कि वो रूस पहुंच गए हैं। सीरिया में विद्रोही गुट के दमिश्क पहुंचते ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। इसी के बाद दमिश्क में लोगों ने राष्ट्रपति भवन को ही लूट लिया। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहर ऐसे हैं जिन पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा भी शामिल बताया जा रहा है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में बाकायदा ये कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर वो काम करने को तैयार हैं। और सीरिया में तख्ता पलट, विद्रोहियों का कब्जा यहां पर हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि अब वहां के हालात जो हैं वो और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। इसके बाद दमिश्क में कमांडर जुलानी की ताजपोशी अब तय मानी जा रही है। बशर अल असद ने शनिवार की रात 10 बजे दमिश्क से सीक्रेट लोकेशन पर भागकर लड़ाकों से अपनी जान बचा ली। वहीं सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों और सैन्य अड्डों को पुतिन ने अलर्ट मोड पर रहने का ऑर्डर दे दिया है। और इसकी वजह से अमेरिका में भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर वो बैठक हुई जिसमें बाइडेन सीरिया युद्ध का अपडेट लेने जा रहे हैं। सीरिया गृह युद्ध का खात्मा इस अंदाज में होगा, इतना जल्दी होगा, इतने हाई टेंशन स्टाइल में होगा, इसका अंदाजा पुतिन नहीं लगा सके। 11 दिन में कुछ हजार लड़ाकों ने बशर अल असद को सीरिया से बेदखल कर दिया। कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन को अंजाम देकर तुर्की के स्वयंभू खलीफा को खुश कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अकेले कमांडर जुलानी ने नहीं जीती। एचटीएस के साथ बशर के खिलाफ सीरिया के नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जैंकी मूवमेंट ने विद्रोह में हिस्सा लिया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के झंडे तले आकर सभी ग्रुप ने बशर को मात दी है। फाइटर ग्रुप जो युद्ध में हैं उन्हें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जिन महाशक्तियों ने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया सिविल वॉर का फैसला किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? सीरिया में तख्ता पलट क्या अमेरिका की जीत है? सीरिया में बशर की हार क्या पुतिन की शिकस्त है? दमिश्क में कमांडर जुलानी का दबदबा अर्दवान की कामयाबी है, या फिर ये एक नए महायुद्ध का आगाज है? सीरिया में विद्रोही जीत गए, बशर हार गए। दमिश्क में तहलका है, लीडर देश से भाग रहे हैं, लड़ाके खून खराबे पर उतारू हैं। यह अराजकता कई देशों को डरा रही है। वजह यह है कि जिस सत्ता को क्रांति नहीं बदल सकी, जिस लीडर को अमेरिका नहीं हटा सका, जिस सीरिया को इजराइल काबू नहीं कर पाया, वहां एक लड़ाका गुट ने 50 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका है। ये सीरिया की राजधानी है, राजधानी दमिश्क। तांडव मचा रहे एचटीएस के लड़ाके हैं। बशर अल असद के तख्ता पलट का ऐलान टीवी प्रसारण से किया गया, गलियों में गोलीबारी कर जश्न मनाया गया। बशर की बादशाहत को बर्बाद करने वाले कमांडर जुलानी ने मुनादी की है कि अब सीरिया में विद्रोही सर्वे सर्वा हैं। وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم
النزال أشد